हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और ये है मॉर्निंग का टाइम, सुबह के लगभग 9:30 बज रहे हैं। और आप मौसम का हाल देख ही रहे हैं कि बहुत तेज़ हवा चल रही है और धूप बिल्कुल भी नहीं पता चल रही। और आपको जैसा कि हमने कल दिखाया था ना कि ये पौधा, तुलसी जी का पौधा हमने कल लगाया था, तो हमें डर लग रहा था कि तेज़ हवा चल रही है, एक छोटा सा पौधा है, कहीं ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए हमने उसे लाकर घर में रख दिया है, घर के अंदर रख दिया है। और जब मौसम ठीक होगा तो फिर हम इसे वापस फिर से बाहर रख देंगे। बालकनी में ही हम इसको रखते हैं। और दूसरी चिंता मेरी सेव की है। आपने देखा ही था कि कल ही हमने सेव बनाया है। और इस समय क्या होता है कि मॉर्निंग के समय जब हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर हम सेव को जो है धूप में डाल देते हैं, मतलब सेव पापड़ चिप्स जो भी हम बनाए हुए हैं उसे धूप में डाल देते हैं। लेकिन आज तो धूप निकली ही नहीं है, तो सेव का शेप भी देख लीजिए। इसी शेप की बात कर रहे थे, ये अच्छा लगता है, ऐसा शेप आ जाता है और कट करने से ये अलग अलग बिल्कुल ऐसे दिखने लगता है। तो मेनली ये सूखने की प्रॉब्लम नहीं है। पंखे में तो ये मतलब कि लगभग लगभग सूख ही चुका है। आई थिंक 5 to 10% ही रह गया होगा जो सूखा नहीं है। लेकिन सूखने के बाद चाहे आप पापड़ बना रहे हैं, चिप्स बना रहे हैं, चाहे सेव बना रहे हैं, कुछ भी, तो धूप लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी तो धूप नहीं निकली थी, तो हमने उसे पलटकर पंखे में ही छोड़ दिया था कि, लेकिन फिर 2 से 3 बजे के लगभग थोड़ी धूप हमें दिखी थी, तो हम छत पे रखाए थे, तो वो हमने सूट नहीं किया था। तो बस अभी हम लेने जा रहे हैं छत पे से। आंटी की छत पे रखा था, तो थोड़ा धूप लगना बहुत ज़रूरी है। धूप अगर ना लगे ना तो इनके ख़राब होने का डर ज़्यादा होता है, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। वैसे तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, हमको मालूम है। पापड़ चिप्स सेव मेरे पास जो है टिकने वाला नहीं है, किस समय का टाइम है। और हमने ये देखिए सेव जो है वो तल लिए हैं। और हस्बैंड आ गए हैं, उनके लिए चाय भी बन गई है। और सिर्फ एक ही कप चाय बनती है, क्योंकि हम चाय पीते नहीं हैं। ठंडी में तो कभी कदार मन भी कर जाता है, लेकिन गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं हम ले सकते। और ऐसा नियम से भी नहीं है कि ठंडी में भी हमको पीना ही है। कभी कभी मन कर जाता है तो पी लेते हैं। उसके बाद फिर ये मॉप की, ये मेरा फर्स्ट जो है वो मॉप है। गाला का हमने मॉप मंगाया है। और इसकी खुशी जो है वो मेरे चेहरे पे आपको दिख रही है। और मेरे हस्बैंड चिढ़ा भी रहे हैं कि मतलब लाइफ और भी ज़्यादा, मतलब वो ऐसे ही कुछ बोल रहे थे कि लाइफ और भी ज़्यादा इजी हो गई है। उनको चिढ़ा रहे थे कि हम वीडियो बना रहे थे। तो ये मेरा मॉप आ गया है। एक्चुअली आपको हमने पहले भी अपने व्लॉग्स में बताया है कि हमने कोई भी मेड नहीं रखी है। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, खाना, जो भी घर के सारे काम होते हैं सब मेरा खुद का काम है। और उसके अलावा बच्चा भी है, उसको स्कूल भेजना, उसको पढ़ाना, हस्बैंड का सारे अब जितने भी वर्क होते हैं वो सारे हैं ही हैं। उसके अलावा फिर हमको यूट्यूब की वीडियो भी बनानी है, एडिट करके फिर डालना भी है। सिर्फ एडिटिंग में ही 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो थोड़ी सी चीज़ें हमने सोचा कि थोड़ी सी लाइफ को ईजी कर दिया जाए, और इससे जल्दी जल्दी पोछा लग जाएगा और ईजी वे में भी पोछा लग जाएगा। और सबसे ज़्यादा ना, इसको हमने जब ओपन किया ना, तो ये हमको बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा बहुत अच्छा लग रहा था। आप मुंह पे हम लगा के ना, हमको कितना सॉफ्ट है ये, तो अच्छा है। और मतलब कि काम आपका इजी हो जाता है। जितना काम इजी होता है ना, उतना लेडीज़ को आई थिंक अच्छा लगता है कि चलो ये काम थोड़ा सा और जल्दी हो जाएगा। तो हमने ये गाला का मॉप मंगाया है। और ये छोटा सा जो आपको एक और डिब्बा दिख रहा है ना, उसमें भी एक ऑनलाइन सामान मंगाया, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये जो स्क्रॉच ब्राइट दिख रही है ना, वो इसके साथ फ्री मिली हुई है। और ये वारंटी कार्ड है, 1 साल की इसकी वारंटी है। और ये जो मॉप है हमने उसे इसलिए चूज़ किया है क्योंकि जो गोल वाले इसका देखेंगे ना आप, ये ट्रैंगुलर शेप में है जो मॉप है। और वो जो इसके साथ ये जो हैंडल दी हुई है, देखिए सबसे पहले हमने हैंडल को अटैच कर दिया है। और ये इसको पकड़ लिए, देखिए हम खोल रहे हैं, अभी खुल नहीं रहा था इसको। ये आप इसको इस तरह से पकड़ के इधर उधर भी कर सकते हैं, अगर आपको लेके जाना है तो ये और भी इजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है। और उसके बाद फिर ये रॉड्स हैं, रॉड्स को भी हम आपको ज्वाइन करके दिखाएंगे। तो बस यही है कि ये मॉप हमने मंगाया है। और वही हम आपको बता रहे थे, ट्रायंगुलर शेप का फ़ायदा क्या होता है ना, कि पहले हम ये आपको हैंडल ज्वाइन करके दिखा देते हैं। ये हैंडल ज्वाइन हो जाएगी इस तरह से। और ये ध्रुव भी बगल में बैठ के बदमाशी किए जा रहा था।
और उसको अच्छा लगता है जब वीडियो बनती है तो मेरे साथ बैठने में, तो हमने इसे ज्वाइन कर दिया है। और उसके बाद फिर ये ट्रायंगल शेप का बस वही है कि जो कोने कोने में जो पोछे होते हैं ना बहुत अच्छे से लग जाते हैं, और इसे हम अब इसमें अटैच कर देंगे। ये काफ़ी देर तक हमने लगा रहे थे, हमसे लग नहीं रहा था। एक्चुअली अगर ये जो इसके फर है ना, अगर एक भी उसके ऊपर रह जाता है तो फिर ये बंद नहीं होता है। जैसे पहले की अटैची वगैरह में होता था ना, जब आप अटैची बंद करते थे तो बच्चों को बैठाते थे तो कपड़ा कहीं ना कहीं निकला होता था। तो हमको पता नहीं कहाँ से क्या चीज़ें याद आ जाती हैं। तो फिलहाल वो अटैची वाला ही केस है कि कहीं पे भी अगर एक भी फर रह जाएगा ना तो ये फिर ये बंद नहीं होता है। आपको फर पूरे हटा के ऊपर से उसके बाद इसको बंद करना होता है। और वो छोटी छोटी चीज़ें ना बचपन की याद आ जाती हैं कि अटैची नहीं बंद हो रही है, वहाँ कपड़े बगल से निकल रहे हैं, तो बार बार मम्मी लोग खोल के जो है कपड़े अंदर किया करती थी। फिर हम लोग अटैची के ऊपर बैठ जाते थे जिससे कि जो है उसे बंद किया जा सके। तो वही चीज़ें हैं। और आप भी कहोगे कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं। तो बस ये इसको अच्छे से हमने अटैच कर दिया है। और इसको ऐड करने के बाद फिर इस पर हम रॉड भी लगा देंगे। तो बहुत इजी है, कोई असेंबल करना इसको बहुत ज़्यादा टफ वाला वर्क नहीं है। तो वाला हाल हो गया है ना, हम उसको बार बार करके देख रहे हैं। हाँ ये जो है ना, आप इसे बंद और खोलने का, अगर आप इसे बंद कर दोगे आप अपनी हाइट के अनुसार इसको जो है मैनेज कर सकते हो। और पोछा लगाते समय इसको आपको जो प्लग टाइप का दिया हुआ है ना उसे बंद करना होता है, और ये आपका ईजी वे में पोछा आराम से लग जाएगा। तो वही हम करिए, देखिए हमने यही बताया था ना, ये कोने कोने पे आपका अच्छे से पोछा लगाने के लिए अच्छा है। और जो गोल वाले होते हैं ना उससे कोने पे पोछा नहीं लग पाता है। और बस यही मेरी भी थोड़ी सी बदमाशी चल रही है इस समय इसको लेके। तो अभी हम आपको मतलब कि जब हम पोछा लगाएंगे तो फिर शायद वीडियो अगर शूट होगी तो आपको दिखेगी भी। और उसके बाद फिर हम ना, जब आपको इसको स्पिन करना हो, जैसे अभी तो हमने पानी वगैरह लिया नहीं है लेकिन आपको फिर भी हम इसे स्पिन करके दिखाएंगे कि ये कैसे स्पिन होता है। हम भी वही, एक्चुअली मेरा भी ये फर्स्ट टाइम मॉप है। वैसे हम बैठ के जो ट्रेडिशनली जो पोछा होता है ना वैसे ही लगाते थे, ये फर्स्ट टाइम मॉप है। तो बस इसका जो ये आपको दिखाया था ना कि जो ये दिया हुआ है प्लग टाइप में, उसको आपको ओपन करना पड़ेगा स्पिन करते समय, और ये आपका अच्छे से स्पिन हो जाएगा बिल्कुल इस तरह से। तो हम भी एक्चुअली आपको बता ज़रूर रहे हैं इस समय, लेकिन उस समय हम भी ये ट्राई ही कर रहे थे कि कैसे होता है। तो हमने फ़िलहाल वही ट्राई करते हुए, और अब जब पोछा लगेगा तो फिर और भी चीज़ें समझ में आएंगी अगर कुछ है। वैसे बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल वाला वर्क नहीं है। तो ये तो हमने आपको दिखा दिया मॉप। और उसके बाद फिर एक छोटी सी चीज़ हमने और मंगाई थी। और बाल, हम ना बाल मेरे अपने आप आगे आ गए थे, तो हम देख रहे थे कैमरे में कि कैसा लग रहा है। तो पूछ जैसे बाल लग रहे थे, आप कहोगे अपना ही मजाक उड़ा रही है। तो अजीब सा बाल लग रहा था। उसके बाद उसको हमने पीछे किया, फिर आगे करके देखा, फिर उसके बाद पीछे कर दिया। और उसके बाद फिर ये देखिए हमने ये मंगाया है चॉपर। तो ये थोड़ा सा मिनी जो चॉपर होता है ना वो 400 ml या 500 ml का होता है। ये 900 ml का थोड़ा सा बड़ा हमने मंगवाया है। और ये जो है चॉपर ना, एक्चुअली मेरे पास फूड प्रोसेसर है, लेकिन जब कभी कभी ना छोटे मोटे जैसे एक दो प्याज का कोई काम होता है उसके लिए फूड प्रोसेसर निकालने में हमको फिर बहुत बेकार लगता है कि पूरा फूड प्रोसेसर निकालो, वो काफ़ी बड़ा है। उसमें जब ज़्यादा काम होता है ना, जैसे मंचूरियन वगैरह जब हम बनाते हैं तो चॉपिंग के लिए हम उसको यूज करते हैं फूड प्रोसेसर को। आटा लगाना होता है जब बहुत जल्दी में है तो हम फूड प्रोसेसर का यूज कर लेते हैं। लेकिन जब थोड़े बहुत चीज़ें का काम है, थोड़ा बहुत काम है, तो फिर हमको फूड प्रोसेसर निकालने की बजाय काटना हाथ से अच्छा लगता है। लेकिन जब ये हो जाएगा तो इसके लिए क्या, इसको धुलने में भी आसानी, फटाक से जो है करके जैसे रोज़ का बर्तन में डाल दो और उसके बाद धुल लो। तो बस ये चॉपिंग के लिए हमने मंगाया है, थोड़ा छोटे मोटे जैसे एक दो प्याज, एक दो टमाटर या कोई भी चीज़ें हमको कट करनी है तो उसके लिए काम आ जाएगा। और ये जो हमने मॉप मंगाया ना, उसके लिए एक चीज़ के लिए हम और भी ज़्यादा बहुत खुश थे, क्योंकि आपने देखा है कि शाम तो हो ही गई थी, सिर्फ 10 मिनट के अंदर में ब्लिंकिट से ये मेरा मॉप आ गया है। बहुत ज़्यादा पहले हमने बुक नहीं किया था। और आपको मेरी पहले की वीडियो आप लोगों ने अगर देखी होगी तो ग्रोफर्स ही अब ब्लिंकिट हो गया है। तो हम 4-5 सालों से ग्रोफर से जो है शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी जितना मज़ा आ रहा है ना ग्रोफर से शॉपिंग करने का, पहले कभी नहीं आया कि ब्लिंकिट जब से हो गया है।
ग्रोफर से शॉपिंग जब करते थे हम लोग तो कभी कभी 1-2 दिन में, कभी हफ्ते में भी सामान आया है। जब लॉकडाउन था तो काफ़ी लेट भी लग रहा था। तो लेकिन इस समय क्या है कि हम जैसे ही बुक करते हैं, यहाँ तक कि जो महीने का मेरा एक एक सामान, जो महीने का राशन वगैरह जितना भी सब सामान है, केचप से लेकर हर चीज़, वो सारी चीज़ें मेरी क्रॉफर से आती हैं। और पूरा का पूरा महीने का सामान सिर्फ आधे घंटे में मेरे घर के अंदर आ जाता है। हम बुक करते हैं और आधे घंटे में घर पे आ जाता है। तो बहुत मज़ा आ रहा है ब्लिंकिट से शॉपिंग करने में। और स्पेशली ये मॉप तो और भी जल्दी आ गया क्योंकि एक ही सामान था। तो जैसे ही बुक किया है हम लोगों ने बस मतलब कि इस बार घड़ी से देखा था कि कितना टाइम लगा है, तो टोटल सिर्फ 10 मिनट के अंदर में हमारा मॉप आ गया। तो फिर मेरी खुशी का और भी ठिकाना नहीं रहा कि मतलब हद है कि इतने जल्दी, जैसे इतनी जल्दी तो आप जाके मार्केट से भी लेके नहीं आ सकते हो जितने जल्दी ये फटाक से लेके आ गए थे। तो ग्रोफर की सर्विस इस समय बहुत ही अच्छी है, मीन्स ब्लिंकिट की, ग्रोफर्स नहीं, जब से नाम ब्लिंकिट हुआ है और भी अच्छा हो गया है। और आज मेरी थोड़ी सी छुट्टी थी किचन में से, और महीने में एक बार मेरे हस्बैंड किचन से मेरी छुट्टी करते ज़रूर हैं। और मतलब एक टाइम की छुट्टी, मतलब खाने की छुट्टी हो जाती है और सारे काम तो लेडीज़ को होते ही हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे फिनिश कर